नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दो तीन बातें हैं जो आज करनी है। एक तो कल 12 तारीख है, 12 मार्च। कल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लेटर देने जा रहा हूँ। उनके मुख्यमंत्री के सचिवालय में लेटर रिसीव कराऊंगा और शिक्षा विभाग में लेटर दूंगा। एसीएस के नाम से नहीं दूंगा। लेटर होगा वेतनमान के लिए। आप केस लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले सरकार को एक लेटर देना ज़रूरी होता है, ताकि कोर्ट में सरकार ये ना कहे कि हमारे पास तो कोई आवेदन ही नहीं आया इनका वेतनमान से संबंधित। इसलिए कल मैं खुद ही जा कर के कल मैंने सीएल ले रखा है, सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए, और कोई काम नहीं है। और सीएल ले करके तब जाऊंगा लेटर खुद ही रिसीव कराने में मुख्यमंत्री सचिवालय और शिक्षा विभाग में। आज वकील साहब से भी बात हुई थी, वाई गिरी जी से। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि 17 तारीख से संभवतः या 18 तारीख से होली के बाद केस की ड्राफ्टिंग शुरू होगी। उसके पहले आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपना क्यूआर कोड डालूंगा। जो साथी स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक जो ग्रुप बना हुआ है उसी में भेजेंगे, ताकि कोई भी काम हो पारदर्शी तरीके से, ताकि सबको पता चले कि कितना आर्थिक सहयोग आया है। आप सबको मैंने पहले भी कहा था कि वाई गिरी साहब का पर बहस कितना फ़ीस है, ड्राफ्टिंग चार्ज क्या है, फाइलिंग चार्ज क्या है, आप खुद ही पता कर लीजिएगा। मुझे तो मालूम है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग अपने से भी पता कर चुके होते तो अच्छा रहता, ताकि पारदर्शिता बिल्कुल दिखती। इसलिए काम शुरू हो रहा है और आप लोग आर्थिक सहयोग करेंगे। आज से कल तक मैं क्यूआर कोड ग्रुप में डालूंगा। बहरहाल साथियों, स्थानांतरण को लेकर के जो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है 10 तारीख को, जिसमें कहा गया है कि 13 तारीख से वो सॉफ्टवेयर चलाएंगे और सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण होगा। अगर 13 तारीख को शुरू हो गया काम तो ये काम रुकेगा नहीं फिर, और स्थानांतरण 100% हो जाएगा, चाहे जितना लोगों का हो, लेकिन स्थानांतरण हो जाएगा। डिले वाला प्रोसेस नहीं, जो अभी तक डिले होता आया है और पिछले 4 महीनों में 300 लोगों का भी स्थानांतरण नहीं हो पाया है, वैसी स्थितियां नहीं रहेगी। 13 तारीख से काम शुरू हो गया, अगर 13 तारीख में 2 ही दिन बचा हुआ है, शाम तक खबर चल जाएगा। लेकिन 13 तारीख को कोशिश करूंगा कि मैं सचिवालय तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अन्य सूत्रों से पता करने की कोशिश करूंगा। जो साथी सब हैं, पत्रकार मित्र हैं और सचिवालय में लोग हैं, उनसे फ़ोन करने की कोशिश करूंगा कि 13 तारीख को आखिर हुआ क्या, सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण शुरू हुआ या नहीं। ऐसे तो अभी तक तो जितनी भी हुई है सिर्फ बातें ही रही हैं, चाहे एसीएस महोदय ने बातें की हो, चाहे शिक्षा मंत्री ने बातें की हो। शिक्षा मंत्री तो यहाँ तक कह रहे थे कि स्थानांतरण होगा ही नहीं, अभी नहीं होने जा रहा है, लेकिन अचानक पता नहीं उस दिन सांप सूंघ गया या क्या हो गया, विधानसभा सत्र में बोल रहे थे कि 2 महीने के अंदर स्थानांतरण होगा। बस हो जाए, काम शुरू हो जाए, तब समझे कि काम शुरू हो गया है। इसमें एक चीज़ और करना होगा एसीएस महोदय को, कि जब तक स्थानांतरण नहीं हो जाता, जब तक क्या मतलब इस महीने में ही स्थानांतरण आप करने की इच्छा रखते हैं, जैसा कि आपने कहा है कि 22 तारीख को पहला स्कूल अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद हर 2-2 दिन पे स्कूल अलॉटमेंट आएगा, जैसा कि 10 तारीख के पहले एक नोटिस जारी किया गया था एसीएस महोदय के द्वारा, उसमें लिखा हुआ था। तो फिर 20-25 दिन और रुक जाने में क्या दिक्कत है कि टीआरई 3 के साथियों को 20-25 दिन और रोक करके तब उनको स्कूल अलॉटमेंट करें, ताकि आप स्थानांतरण अच्छे से कर पाएँ। टीआरई 3 के साथियों को जो जिला अलॉट है उसमें तो उनका होना ही है,
भले ही 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद हो, लेकिन अगर 10 दिन बाद होता है और पहले स्थानांतरण आप कंप्लीट कर लेते हैं, इससे एक अच्छी चीज़ ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो TRE 1, 2 और विशिष्ट शिक्षक साथी हैं उनका स्थानांतरण हो पाएगा। और स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग कैसे कैसे फ़ोन कर कर के रो रहे हैं। मैंने देखा है उन चीज़ों को, महिलाओं का रोना बिलखना हमने सुना है, जो फ़ोन कर कर के अपनी परिस्थितियाँ बताती है, कितनी बदतर हाल में वहाँ पे है। ये सब चीज़ें मैं बार बार बयां भी कर चुका हूँ। अब उम्मीद है कि स्थानांतरण होगा, ये उम्मीद हम बनाए रखें। और बहरहाल साथ ही जो मेन फोकस है वेतनमान को लेकर के, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था आप लोगों से कि कम से कम 1-2 बहस हो जाए, और प्रक्रिया अगर अच्छी रही तो आचार संहिता लगने से पहले एक जजमेंट भी आ सकता है। इस पे मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि जजमेंट आ ही जाएगा, केस कितना दिन चलेगा ये कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम 2-3 बहस हो जाए ताकि चीज़ें दिखने लगे, और ये आचार संहिता लगने से पहले हो। इसलिए आपका आर्थिक सहयोग बहुत अहम मायने रखेगा। अगर आर्थिक सहयोग जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं आ पाया तो शायद केस डिले हो जाएगा फिर, क्योंकि पहले पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे वकील साहब को, तभी वो काम शुरू करेंगे। और अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट वाले काम हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं कि कैसे उसका ड्राफ्ट होगा। जो भी चीज़ें थोड़े बहुत खर्च है वो मैं अपने खुद ही कर रहा हूँ। मैं किसी से कोई एक पैसे आर्थिक सहयोग हमने अभी तक नहीं लिया है, जो केस करने जा रहा हूँ उसके लिए। तो जो भी BPSC शिक्षक हमारी बातें सुन रहे हैं, वो जहाँ भी है, जिस पंचायत में है, जिस जिला में है, जिस प्रखंड में है, पदस्थापित हैं, अगर मेरी बातें आप सुन रहे हैं तो स्वेच्छा से आप मैसेज करें मेरे मोबाइल नंबर 9470255684 पे। मैं QR कोड भेजूंगा और आप आर्थिक सहयोग करें। मैं जो हमारा ग्रुप है केस से संबंधित, जो वेतनमान से संबंधित केस होने जा रहा है, उससे संबंधित जो ग्रुप है उसका मैं लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट उस ग्रुप में QR कोड रहेगा, वहाँ से आप आर्थिक सहयोग सेंड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही साथियों। फिर कल 12 तारीख है, कल शाम में पता करने की कोशिश करूँगा जो रिक्तियाँ मांगी गई थी सभी DEO से, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया अच्छे से हो सके। वो कितने ज़िलों का रिक्ति आया है कल शाम तक, 12 तारीख के शाम तक कितने ज़िलों का रिक्ति आ पाएगा, ये कल पता करने की कोशिश करूँगा। और कल जो अहम काम है वो लेटर रिसीव कराना मुख्यमंत्री सचिवालय में और शिक्षा विभाग में, तो मैं जाऊँगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, जो BPSC शिक्षक हैं वेतनमान के इस केस की लड़ाई में, 9470255684 व्हाट्सअप करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, लिंक से आप जुड़ें ग्रुप में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।